हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले घर वाले ना बच्चों को एक ही जैसे कपड़े पहनाते थे। जैसे मेरी माँ हम दोनों भाइयों को एक ही तरह की कमीज पहना देती थी, देख के पता चल जाता दोनों सगे भाई हैं। तो अगर 3 बच्चों को एक ही तरह के कपड़े पहना दिए और अगर उसमें से भी शर्ट का कपड़ा बच गया, माँ उसमें से ब्लाउज भी बनवा लेती थी। और माँ और बच्चे तीनों अगर साथ में निकलते थे ना, ऐसा लगता था बत्तख अपना घर चेंज कर रही है अपने बच्चों के साथ। टेलर के पास कपड़े सिलवाने में भी हम जाया करते थे। अच्छा, टेलर लोग बड़े चालाक होते थे। कई बार 1 मीटर अगर कपड़ा लगना 1.25 बोल देते थे। हाँ, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद जब आपकी शर्ट और पैंट का मिक्स कपड़े की निक्कर उसका बच्चा पहन के घूम रहा होता था ना टेलर का, तब पता चलता था 1.25 मीटर कपड़ा क्यों मांगा इसने। ऑनलाइन शॉपिंग जब से शुरू हुई ना, आदमी लोग तो खुश हो गए हैं कि वक्त थोड़ा बच जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। औरतों की प्रॉब्लम है, अर्चना जी को बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? मोल भाव नहीं कर पाती। अच्छा। लेकिन इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला है। क्या? ये वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाल देती हैं। फिर जब डिलीवरी होती ना, फिर उसका हाथ पकड़ती, बोलती बता कम करेगा या मार खाएगा। कपड़े के मामले में अंग्रेज लोग देखो आप, बड़ा तमीज से पहनते हैं। शर्ट पहनेंगे, ऊपर से स्वेटर, ऊपर से ओवरकोट, या हैट पहन के आई मिस्टर जॉन। हमारे गांव में चले जाओ आप, कंबल मिला तो ठीक ना, रजाई ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ के मंकी कैप पहन लेते हैं। दूध लेने जा रहे होते, लगता किसी का बच्चा उठाने जा रहे हैं। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी बड़े किस्से होंगे कपड़ों को लेके, मजेदार किस्से जो आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी जी सर। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार मैं सर। भारत जैन नवी मुंबई से आया हूँ, जैन खारघर से। साहब वेलकम आपका। थैंक यू सर। क्या करते हैं जैन साहब आप? मैं सर्विस मैनेजर हूँ एक यूएस बेस्ड एमएनसी जूनिपर नेटवर्क्स में। पता नहीं चला क्या बोला इतना इंग्लिश में। तो आपका क्या किस्सा है? सर किस्सा ऐसा है कि मेरे को तकलीफ बहुत बड़ी है जी। आजकल कपड़ों से। अच्छा जी, क्यों? आप मुझे तकलीफ ये है कि आजकल हीरो हीरोइन वगैरह तो सब अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं और फिल्मों में आ जाते हैं। हाँ जी। और ये हमारी जो मैडम है, हाँ जी। ये जब देख लेती हैं वो कपड़े तो इन्हें चाहिए होते हैं वैसे ही। ओहो, अच्छा। और फिर उन्हें तो मिल जाते हैं कहीं से, हमें कहीं से मिलते नहीं है, पूरे मुंह पे चक्कर लगा लेते हैं। तो समस्या ये होती है, फिर कहीं से दिलवा भी दें इनको जी। तो उसके बाद एक बार पहनने के बाद वो इंस्टा फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में चले जाते हैं। वो फिर वेस्ट हो गया, उसके फिर वो बाद वेस्ट हो गई जी, दूसरी बार पहनने नहीं। तो दोबारा पहनने के लायक नहीं बचते। हाँ। तो ये बड़ी समस्या है मेरी। तो इसका क्या हल आप सोचा कुछ आपने? जी हाँ, मैं आपसे हल पूछ रहा हूँ सर, कुछ हल बताइए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी हालत भी सेम है सर। ये कहती है कि ये तो हमारा मेंटेनेंस है। ये तो है, और आप ये बातें यहाँ बोल रही हैं, आपकी जो एक कमीज पहनी ये भी फड़वाएंगे आप घर जाके। अब जो है सर, अभी अब है। देखिए, ये आप देखिए कैसी लग रही हैं, खड़े हुए दिखाइए। यू हैव टू लिव विद दैट सर, आपको कोई अभी ऑप्शन नहीं है। नहीं, कपड़े अच्छी- जो कह रही लेके दीजिए बस। नहीं अच्छी लग रही है ना। बहुत प्यारी जोड़ी आपकी सर। थैंक यू सर। अब ये देखिए, ये ड्रेस पहनने के लिए इनको मेरे को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि ये ड्रेस इन्होंने कुछ दिन पहले ही पहनी थी कहीं पे, और उसके बाद स्टेटस डाल दिया। अभी हमारा सडन प्रोग्राम बना तो फिर मुझे ये रिपीट पहननी पड़ी। अदरवाइज आप कपड़े रिपीट नहीं करते हैं? नहीं, फेसबुक करना भी नहीं, करना भी डाल नहीं। देते हैं तो रिपीट नहीं करती। करना भी नहीं, करना भी। तो खून repeat चूसो नहीं इनका, अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं। अब शादी की है तो मेंटेनेंस तो उठाना ही पड़ेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता जैन साहब, मेरी जुबान बंद है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सर, थैंक और यू। हमारी 3 जनरेशन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अच्छा। जो आपके देखने के लिए आई हैं। वाओ, ये हमारे पिताजी बैठे हुए हैं वहाँ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है जी। और ये मेरी बेटी, हेलो मेरे हेलो, छोटे भाई की वाइफ, वेलकम वेलकम, उनके वेलकम, बच्चे। वेलकम। सारा हम लोग स्टूडियो सब- आप ही के रिश्तेदार है मुझे लगता है। और ये जो संजय दत्त आए हैं, ये भी आपके साथ आए हैं? क्या 50 तोला? हाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप क्या काम करते हैं? जी जलेबी बनाते हैं। आप तो अच्छा खासा किडनैपिंग का धंधा कर सकते हैं। ओह, तो ये आपके बाल वगैरह जलेबी में नहीं गिरते फिर? नहीं नहीं सर, बांध लेते हैं। हैं? गिरते हैं कभी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जलेबी में आते होंगे तो थोड़ा ऐसे। थोड़ा। पर सर आपको आइडिया है कोई जलेबी का आविष्कार किसने किया था? जी जानकारी नहीं। वो कपड़े में बांध के मैदा और यूं यूं करके, और ऐसी ऐसी वाली होती है जलेबी। बाल वाली जलेबी का आविष्कार इन्होंने किया। वो आपका ट्रेडमार्क है। जी जी चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शो में आए आप। कहाँ से आए आप? सर, हम तो वाराणसी से हैं। अच्छा, वाराणसी से। जी। ओके ओके।
वाराणसी हमारे एक मित्र हैं, ये आपके नमस्कार जी। फोटो गिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए आए। अरे वाह, क्या दिखाइए, मेरा फोटो है, जी जी जी। दिखाइए। ओह क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने अपना मोबाइल बेच के यूपी से आया इसी बात के लिए। अरे हाउ स्वीट यार, थैंक यू थैंक निकाल यू के आया था कैसे भी थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार स्टेज पे लेकर चलो। आ जाओ। तो ये फोटो इन्होंने मेरा बनाया है, वाओ, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं यूपी से आया हूँ सर। मैंने मेरा मोबाइल भी बेचा और चाचा से झगड़ा किया कि मैं सर के शो पे जाऊंगा। चाचा से क्यों झगड़ा किया? मतलब वो आने नहीं दे रहे थे मुझे एक्चुअली यहाँ पे। चाचा क्यों नहीं आने दे रहे थे? बोलते नहीं, आपको यहाँ पे ही रहना है, आप मत जाओ। चाचा को बोलो आप चाची पे फोकस करो मेरे। तो सर मोबाइल बेच के और टिकट निकाला और मैंने चालू डब्बे में बैठ के यहाँ पे आया, फिर एक रात पूरी जागा। उसके बाद मैंने पेंटिंग स्केच तैयार की सर। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू, सर प्लीज शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। Hello, how are मैं you? इशिता हूँ और मैं अंबरनाथ से आई हूँ। अंबरनाथ? ये थाने से आगे आता है, अच्छा, उल्लासनगर के बाद। ओके ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं लोकल ट्रेन से आना जाना करती हूँ कॉलेज। अच्छा तो मैंने शॉपिंग के लिए पैसे सेव किए हुए थे। अच्छा और जी। मैंने शॉपिंग की थी 20-25 हज़ार की, और मैंने अपने शॉपिंग बैग्स लोकल ट्रेन में ही छोड़ दिए थे। अच्छा जी, और मैंने उतरने के बाद रियलाइज किया कि मेरे शॉपिंग बैग्स मेरे हाथ में ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर फिर मैं वो टेंशन में आ गई और मैंने रिपोर्ट करवाया, बट कुछ हुआ नहीं। तो मैं अगले दिन वापस जब कॉलेज जा रही थी, मैंने देखा जो स्टेशन पे इधर उधर रहते हैं वो मेरे कपड़ों में घूम रहे थे। तो मैं इतनी शॉक हो गई कि मैं लड़कियां थी वो? मतलब हाँ, लड़कियां ही थी। अच्छा, तो उन्होंने आपके कपड़े पहन लिए? तो फिर मैं उतरी और मैंने जाकर उनको पूछा कि आपने कहाँ से लिए कपड़े? तो मुझे बोल रहे कि मेरे फूफा ने भेजे है, मेरी मासी ने भेजा है, मेरी नानी ने भेजा है। और मैं फिर कुछ बोली नहीं भाई उनको। उसके बाद बात खत्म। थैंक यू इशिता। क्या करते हो आप? कॉलेज में पढ़ते हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रहे हो? और Second year। उसके बाद क्या करोगे फिर इंजीनियरिंग करके? इंजीनियर तो बन जाओगे, फिर क्या? मास्टर्स प्रोबेबली। मास्टर्स करने के बाद जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ पे जॉब करूंगी। मतलब किस्मत के भरोसे है। तो वो तो वैसे भी मिल ही जाती कभी ना कभी जॉब, मतलब जरूरी नहीं था इतनी मेहनत बिना करनी। जॉब किए 25,000 की शॉपिंग कर रही है, जॉब की क्या जरूरत है? नहीं, वो मेरी सेविंग्स थे मैम। अच्छा, काफी सेविंग्स कहाँ टाइम से से? सेव कर रही थी। अच्छा, पॉकेट मनी सेव कर हाँ। रहे थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इशिता। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ Thank you, योर्स thank you, मैम। Ishita. हेलो। Thank थैंक you. यू सो थैंक For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.